CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 4 पहला प्रश्न एक भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ए 2001 से 2006, बी 2007 से 2012, सी 2012 से 2017, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। यह योजना भारत सरकार द्वारा दी गई विकासात्मक दृष्टि और रणनीतियों का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य देश की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना था। 12वीं योजना में नौकरियों के सृजन, सामाजिक सेवाओं का विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सतत विकास पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न 2 गरबा नृत्य, जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? ए कर्नाटक, बी पंजाब, सी गुजरात, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। गरबा नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है और यह एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो विशेष रूप से नवरात्रि उत्सव के दौरान लोकप्रिय होता है। गरबा को हाल ही में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह नृत्य समूहों में किए जाते हैं, जिसमें महिलाएं पारंपरिक गीतों और ढोल की ध्वनि पर गरबा करती हैं। अगला प्रश्न 3 हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ए शिवालिक, बी कुमाऊं हिमालय, सी कश्मीर हिमालय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 4 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों पर विचार करें। 1 पृथ्वी की सतह पराबैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। 2 बादल और गैसें आने वाले और विकिरण का लगभग 1/4 को प्रतिबिंबित करते हैं। ए केवल कथन 1 सही है, बी केवल कथन 2 सही है, सी दोनों कथन 1 और 2 सही नहीं हैं, डी दोनों कथन 1 और 2 सही हैं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। कथन 1 उदास स्माइली पृथ्वी की सतह पराबैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। यह सही है क्योंकि पृथ्वी सूरज से प्राप्त ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है, जो मुख्य रूप से इंफ्रारेड विकिरण के रूप में होती है। कथन 2 उदास स्माइली बादल और गैसें आने वाले विकिरण का लगभग 1/4 भाग प्रतिबिंबित करती हैं। यह भी सही है क्योंकि वायुमंडल में मौजूद बादल और गैसें सूरज की ऊर्जा को कुछ हद तक परावर्तित करती हैं। अगला प्रश्न 5 बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। 2 बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। कथन 1 उदास स्माइली बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। यह सही है क्योंकि बौद्ध धर्म और उसका दर्शन बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। कथन 2 उदास स्माइली बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। यह भी सही है। बुद्ध ने ध्यान, आत्मनियंत्रण और अहिंसा के माध्यम से कष्टों से मुक्ति की शिक्षा दी। अगला प्रश्न 6 भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? ए भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। बी इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से बहुत कम वर्षा होती है। सी लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। डी उक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है डी। कथन
ए भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह सही है। यह रेगिस्तान मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में फैला हुआ है और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। कथन बी, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से बहुत कम वर्षा होती है। यह भी सही है। राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र सूखा है और यहाँ बारिश बहुत कम होती है। कथन सी, लूनी नदी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। यह भी सही है। लूनी नदी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र से होकर बहती है। अगला प्रश्न 7 ग्रेफाइट और हीरा मूलतः हैं के परमाणुओं से बने। ए, सिलिका, बी, कार्बन, सी, नाइट्रोजन, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के विभिन्न रूप हैं। दोनों में कार्बन परमाणु होते हैं, लेकिन उनका संरचनात्मक गठन अलग होता है। हीरा में कार्बन परमाणु एक ठोस, त्रिआयामी संरचना में जुड़े होते हैं, जिससे यह अत्यधिक कठोर बनता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु 2 आयामी शीट्स के रूप में जुड़े होते हैं, जिससे यह चिकना और आसानी से खिसकने योग्य होता है। अगला प्रश्न 8 फातिमा बीवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह भारत की पहली महिला हैं। ए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, बी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, सी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। फातिमा बीवी भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं। उनका हाल ही में निधन हुआ। उन्होंने भारतीय न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। उनके योगदान को भारतीय कानूनी और न्यायिक व्यवस्था में हमेशा याद रखा जाएगा। अगला प्रश्न 9 जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? ए, सोडियम, बी, थोरियम, सी, रोडियम, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। जहरीली गैसों को समाप्त करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में मुख्य रूप से प्लेटिनम, प्लैटिनम, रोडियम, रोडियम और पैलेडियम, पलेडियम का उपयोग किया जाता है। इन धातुओं को उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये गैसों के रासायनिक रूपांतरण को तेज करते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को हानिरहित पदार्थों में बदलने के लिए। अगला प्रश्न 10 माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ए, गंगा नदी, बी, नर्मदा नदी, सी, ब्रह्मपुत्र नदी, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। माजुली, जो कि विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनता है। यह द्वीप असम राज्य में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच फैलता है। माजुली की भूमि में समय समय पर नदी की धाराओं के बदलने और अवसादन के कारण निर्माण होता है। यह द्वीप प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है।